जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी उस मौजू पे जो आजकल के सारे जितने भी लोग हैं, वो एकेडेमिया से हैं, कॉर्पोरेट से हैं, या जो करियर में ग्रो कर रहे हैं, जो नॉर्मल कम्युनिटी भी है, तो वो इस प्रॉब्लम को मतलब बहुत सीरियस ले चुके हैं। हालांकि खैर थोड़ी सी इस पर सोच होनी चाहिए, लेकिन इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल स्टॉप कर जाए। तो वो है जी स्टेज फ्राइटनेस के हवाले से। हम जब जाते हैं जी स्टेज पे, तो हम कुछ बोल नहीं पाते, या हमने जो चीज़ तैयार की है तो वो चीज़ वहाँ पे हम सही तरीके से जो है प्रेजेंट नहीं कर सकते लोगों को, या हम सही तरीके से लोगों को समझा नहीं सकते। यानी ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो इस हिसाब से हमारे सामने आ रहे हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से थी। ये भी उसके साथ रिलेटेड है। मैं उस पर बात नहीं करूँगा कि हमने क्या करना है, मतलब वो प्रैक्टिस नहीं बताने कि जब आप स्टेज पे खड़े होंगे तो आपने मतलब स्ट्रेस रिलीज एक चीज़ आपने लेनी है, आपने मतलब फॉर एग्जांपल एक सिप ऑफ वाटर आपने लेना है, वो चीज़ें नहीं, वो बाद में होंगी। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि मैंने एक्सपीरियंस किए, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। नंबर फर्स्ट थिंग, जब आप मतलब स्टेज पे जाते हैं, और स्पेसिफिकली ये वीडियो स्टेज के हवाले से हैं, और आप खौफ आप पे जो है तारी होता है और आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने चीज़ों को विजुअलाइज करना है इन ऑप्टिमिस्टिक वे। कि फॉर एग्जांपल हम वैसे भी स्टेज पे हम जा रहे हैं, वैसे भी हम कुछ चीज़ जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, या हम सॉर्ट ऑफ कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या कोई लेक्चर दे रहे हैं, या कोई ट्रेनिंग सेशन है हमारा, या किसी मतलब प्रोजेक्ट को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जब हमारे दिमाग में है, तो हम अपनी सक्सेस को जो है हम विजुअलाइज करें। हालांकि ये लोग कहते हैं कि बातों में बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं ये समझता हूँ, मैं ये जानता भी हूँ कि स्टार्ट में ये चीज़ थोड़ी सी कोप करने में हमें मुश्किलात होंगी, लेकिन बाद में आराम आराम से ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल खुद ब खुद हमारे अंदर जो हैं ये फिक्स होती जाएंगी। तो नंबर फर्स्ट रूल तो ये है कि आपने अपने सक्सेस को विजुअलाइज करना है। अगेंस्ट साइकोलॉजी का वो रूल के जो आप पॉजिटिव चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, तो आपके साथ वही होता है जो आप अपने माइंड में वो चीज़ जो है वो रखते हैं। तो नंबर फर्स्ट थिंग तो ये है। अच्छा, उसके बाद जो है आपको अपने स्टफ के बारे में पता हो कि मैं कौन सी चीज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ, किस नौइयत की है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी प्रोडक्टिव आउटकम लेना चाहता हूँ, तो वो किस तरीके से मैं प्रेजेंट करूंगा कि मैं लोगों को इंप्रेस नहीं बल्कि मैं लोगों को इंस्पायर करूँ। वहां से जो है मैं चीज़ें समेट के जो है मैं अपने प्रोडक्टिव आउटकम की तरफ जो मैं जाना चाहता था, तो वो चीज़ मैं अचीव कर लूँ। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम हमेशा जो है अपनी ज़बान भूल जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जब हम स्टेज पे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम स्टार्ट जो है वो इंग्लिश में लें, और वो भी ऐसी चटाख के इंग्लिश हम बोलें कि हमारा मानना ये है कि लोग इंग्लिश से जो है बड़े इम्प्रेस भी हो जाते हैं और इंस्पायर भी हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इंग्लिश जो है वो उर्दू की तरह एक लैंग्वेज है, वो अरबी पश्तो की तरह, वो पर्शियन की तरह, नॉर्मल अगर हम कहें तो उनकी तरह एक लैंग्वेज ही है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक लैंग्वेज है इंग्लिश, तो हम इस चीज़ को अपने ऊपर क्यों हावी करते हैं कि हम बस इंग्लिश में ही बोलेंगे। हाँ, एक बात है, इंग्लिश जो है सीखनी चाहिए, और मतलब मैं कहूँगा प्रोफिशिएंसी, हाई प्रोफिशिएंसी लेवल तक सीखनी चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान को बाहर के ममालिक में भी प्रेजेंट करते हैं। हम इंटरनेशनल फोरम पे भी जाते हैं, अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश जो है हमें सीखनी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार हम नॉर्मली अगर एक प्रेजेंटेशन भी देते हैं, तो हम इस चीज़ को अपने ऊपर हावी करते हैं कि मैं इंग्लिश तो ज़रूर बोलूँगा। तो उसमें ये बात आ जाती है कि एक तो प्रेशर का मामला आ जाता है, और दूसरा इंग्लिश मतलब मैं कहूँ तो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। ठीक है जी, हम कहें तो कौमी ज़बान में हम बात कर सकते हैं, तो हम जिस अपनी ज़बान में जिस तरीके से हम समझा सकते हैं, तो शायद उस तरीके से हम इंग्लिश में नहीं समझा पाए। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि बी नेचुरल। ठीक है जी, जो आप मतलब उधर करना चाहते हैं, जो कि आपका द रियल यू है, तो वही चीज़ आप स्टेज पे प्रेजेंट करें, और इम्प्रेस वाली क्वालिटी जो है अपने अंदर से बिल्कुल आप खत्म करिए। ये मेरा एक फार्मूला है कि मतलब किसी को इंप्रेस नहीं करना है, हमने इंस्पायर करना है, हमने आउटकम लेना है, उसी चीज पे हमने फोकस करनी है।
फिर हमारे पास एक चौथा रूल आता है, फोर्थ नंबर रूल। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो या तो रीडिंग से दिमाग में आ जाती हैं, और इसमें जो चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो ये सारी मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई की हैं। इसका बहुत एक मैं कहूँगा कि एक प्रोडक्टिव जो है आउटकम इस चीज़ का निकल आया है। और जो हेजिटेशन होती है वो हर किसी को होती है, हमें भी होती है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल धड़ाधड़ हम जा रहे हैं ट्रेनिंग सेशन में, लेकिन जब जब हम नए सेशन के लिए जाते हैं तो वो स्टार्ट में हेजिटेशन वो नेचुरल होती है, लेकिन फिर ओवरकम करना उस चीज को, ये एक आर्ट होता है एक ट्रेनर के लिए, एक स्पीकर के लिए, एक प्रेजेंटर के लिए, कि उस चीज को किस तरीके से वो जो है आगे टैकल कर सकें। अच्छा, वो कहते हैं ना कि मूव, ठीक है जी, जिंदगी में भी आपने मूव होना है और स्टेज पर भी आपने मूव होना है। यानी जिंदगी में ये है कि अपनी जिंदगी आपने रुकवानी नहीं है। ये तो नॉर्मल ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे हम कह रहे हैं कि बस जिंदगी में रुकना नहीं है, मूव फॉरवर्ड, ठीक है जी। लेकिन इसी तरह ये जिंदगी का फार्मूला स्टेज पे भी अप्लाई होता है कि आप एक जगह पे अटके ना रहें। अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक बंदे पे फोकस करें, एक जगह पे हम आई कॉन्टेक्ट कर लें और बस एक ही सिम्ट में जो है हम मतलब एक ही पोस्चर में हम खड़े हो जाएं, तो मेरे ख्याल में हेजिटेशन जो है, वो फ्राइटनेस जो है, वो खुद ब खुद हम अंदर अपने अंदर जो है वो चीज मतलब इंजेक्ट कर रहे हैं और खुद अपने आप को हम डरा रहे हैं। तो जैसे ही हम अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल हम बात करते हैं और कहते हैं ना कि डोंट प्रेजेंट, टॉक, ठीक है जी। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम प्रेजेंट करते हैं, और जब आप प्रेजेंट करते हैं तो आप क्यूरियस होते हैं उस हवाले से, और फिर चीजें जो हैं इधर उधर की हो जाती है। तो टॉक नॉर्मल जो जैसे हम बात करते हैं, अपने दोस्तों में हम बैठ के बात करते हैं, महफिल में बैठ के हम बात करते हैं, तो उसी तरह जो नॉर्मल बस बात किया करें। प्रेजेंटेशन का जो है वो अपने दिमाग से निकालें। तो नॉर्मल जब हम बात करते हैं तो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यूज करते हैं। अगर एक जगह पे खड़े हैं तो फॉर एग्जांपल किसी को समझा रहे हैं तो हम मूव भी थोड़ा सा करते हैं। तो इसी तरह स्टेज पे भी हमने मूव करना है, वो थोड़ा सा नक्लो हरकत। अगर हम कहें कि ये किस लिए जरूरी है, तो ये जो है आपकी ब्लड सर्कुलेशन होती है, और ब्लड सर्कुलेशन जैसी आपकी बॉडी में होती है तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के मुताबिक ये भी आपके माइंड के लिए जो है फ्रेशनेस जो है वो इधर उधर लेके आ रहा होता है, और इस हिसाब से जो है आप फ्रेश फील करते हैं और आपकी हेजिटेशन जो है वो दूर हो जाती है। बस दौड़ना नहीं है, जिंदगी में दौड़ना है, लेकिन स्टेज पे नहीं दौड़ना है, ठीक है जी। मतलब ऐसा नहीं कि बस मैंने ये टॉपिक है और मैंने एक तो प्रेजेंट नहीं करना है, दूसरा मतलब जल्दी जल्दी नहीं कि बस मैं यहाँ जल्दी जल्दी जो है मैंने रट्टा किया हुआ है और मैं समझाना मेरा काम नहीं है, बस मैं जल्दी जल्दी खत्म करके जाऊं, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपने बात को बड़े आराम से, बड़ी धीरे, बड़े मतलब फीडबैक लेके, क्वेश्चंस लेके, क्वेश्चन आपने लेके, ठीक है जी, उसी तरीके से आपने चीज को कवर करना है और उसी तरीके से आपने चीज को आगे लेके जाना है। तो कभी भी जल्दी ना किया करना स्टेज पे। हाँ, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। कभी कभार हम क्या करते हैं, ट्रेनर्स को, प्रेजेंटर को, या जो स्टेज पे हमारा होता है, तो उसको हम बार बार स्टिकी नोट देते हैं, डिफरेंट कलर्स के हम स्टिकी नोट, लव नोट्स देते हैं उनको कि सर आपका टाइम खत्म हो गया, आपके पास 2 मिनट है, आपके पास 3 मिनट्स है। तो उस हिसाब से जो है उसी तरह का भी काम नहीं करना चाहिए। हमने प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट के हवाले से भी सोचना चाहिए, और अपने आप को भी मैनेज करना है, टाइम को भी मैनेज करना है, लोगों को भी बोर नहीं होने देना है, लेकिन हमने ये भी नहीं करना है कि हमने जल्दी जल्दी भागना है, ठीक है जी। उस हिसाब से जो है आप अपने मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को, अपनी नर्वसनेस को स्टेज पे कभी भी लोगों के सामने ना रखें। कभी कभार हम कहते हैं ना कि हम कभी कभार लाइट सी कांसी ये वाली चीज करते हैं, तो हम ये इसलिए और फिर बताते भी हैं कि हाँ बिल्कुल मैं थोड़ा सा मतलब मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था, तो इस वजह से हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मुझे पानी पीने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, हाँ बिल्कुल आप सोचे बस मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बैठ जाऊं। तो ये खुद आप अपनी कमजोरी को अपने सामने रख रहे हैं, और जैसे ही आप अपनी कमजोरी को अपने सामने रखते हैं तो वो खुद ब खुद लोगों के सामने आ जाती है, और फिर वो वाला इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं, आप उसी माहौल को ग्रेप करना चाहते हैं, तो अगर आप अपनी गलतियों को स्टेज पे बताएंगे कि हाँ मैं नर्वस हूं, हाँ मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे तो ये सही तरीके से नहीं आता, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा। ये बहुत ज्यादा मैं सुनता हूं आजकल कि यार मैं तो इस चीज का माहिर नहीं हूं, मैं तो मतलब इस चीज पे ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन बस हाँ इन्होंने बुलाया तो मैंने कहा मैं बात कर लूं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने गलत बंदे को बुलाया। तो कभी भी अपनी नर्वसनेस को शो ना किया करें, अपने मिस्टेक्स को शो ना किया करें लोगों के सामने। जो है अपने मैं कहूंगा कि जो गैप होता है आपका अपने दरमियान, ठीक है जी, स्टेज फ्राइटनेस का, वो कभी भी आप खुल के लोगों के सामने बयान ना करें, क्योंकि आप अपनी कमजोरी को खुद उनके सामने रख रहे हैं और उस हिसाब से जो है फिर वो आपको जज करते हैं। तो कभी भी अपॉलॉजी नहीं स्टेज पे करनी है, कभी भी मिस्टेक्स आपने लोगों के सामने जो है वो नहीं रखनी है, ठीक है जी। और
ये थोड़ी सी मतलब अगर हम कहें तो ये नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं, नॉर्मल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जो अगर हम फॉर एग्जांपल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इवन अगर दोस्तों के साथ भी हम बैठे हैं और उसी चीज में हम अप्लाई करें तो मेरे ख्याल में बहुत आसानी से हम इस चीज को टैकल कर सकते हैं। तो ये कोई एक मैं कहूँगा कोई साइंटिफिक एक बहुत बड़ा रूल नहीं है कि हाउ टू बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर, हाउ टू रिमूव द स्टेज फ्राइटनेस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये खुद एक सेल्फ मैं कहूँगा कि आपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि आप मोबाइल के सामने बैठ के वो चीज़ कर सकते हैं, दो बंदों के सामने जो है आप खड़े होके वो चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये टाइम बाय टाइम जो है ये खुद ये चीज़ जो है ये मिनिमाइज होती जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने कभी भी सोचना नहीं है, कभी भी अपने आप को डी वैल्यू नहीं करना है, कभी भी अपने आप को इन्फीरियर लुक नहीं देनी है, हमेशा अपने आप को सुपीरियर लुक देनी है। सुपीरियर इन द सेंस ऑफ ये नहीं कि मैं लोगों से अच्छा हूँ, सुपीरियर इन द सेंस ऑफ ये कि हाँ बिल्कुल मेरी जो एबिलिटीज है, स्किल है, मैं उस पर बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को आगे इंपोज कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में अगर इसी लिहाज से हम आगे जिंदगियों में जाएं तो जिंदगियां बहुत आसान है। तो अपने स्टेट फ्राइडनेस को रिमूव करें, लोगों के साथ मिले, बहुत ज्यादा एक सोशल लाइफ बनाए, सोशल सर्कल बनाए। जिंदगी बहुत छोटी है, ठीक है जी। तो उस हिसाब से हम आगे जाके बहुत कुछ ज्यादा लर्न कर सकते हैं और उस हिसाब से हम अपनी जिंदगियों को खुशगवार बना सकते हैं। तो जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। अल्लाह हाफिज।